नमस्कार दोस्तों, पहलाग गौरव गोल्डी ब्लॉग्स में फिर से आपका एक और बार स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम कोई ऐसी जगह नहीं जाने वाले हैं, ना ही आपको कोई जगह दिखाने वाले हैं, बल्कि आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो उत्तराखंड में भू कानून के लिए आजकल ट्रेंड चल रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, हिमाचल जैसा भू कानून, तो वो क्या चीज़ है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को जगाया जाए उत्तराखंड में। जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं तो उत्तराखंड के, वो लोग देखें और जानें कि उत्तराखंड ये भू कानून है क्या और उत्तराखंड वालों को ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भू कानून है क्या। तो सन 2000 नवंबर 2000 में, जैसा कि उत्तराखंड बना आप सभी को मालूम है ही, तो उसके बाद से एक नियम पारित किया गया था उत्तराखंड में। भू कानून मतलब भूमि से रिलेटेड एक कानून बनाया गया था कि जो भी उत्तराखंड से बाहर का है या गैर उत्तराखंडी है, तो अगर वो उत्तराखंड में अगर ज़मीन लेना चाहता है तो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता था। तो सन 2002 से ये नियम लागू है, और इसको आगे जा कर के सन 2007 में जब खंडूरी साहब की सरकार आई, भुवन चंद्र खंडूरी साहब की, तो उन्होंने इसमें थोड़ा संशोधन किया और इसको कम करके जो अदर स्टेट्स के 500 वर्ग मीटर ले रहे थे पहले, उसको कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया। 2007 के बाद केवल 250 वर्ग मीटर ही ले सकते थे। लेकिन सन 2017 में त्रिवेंद्र साहब की सरकार आई और उन्होंने 6 अक्टूबर 2018 को एक अधिनियम लगा दिया, जो कि यूपी में भी है, कि जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, ये नियम लगा दिए सन 2018 में। लेकिन साथ में 143 को, धारा 143 को और 154(2), ये दोनों धाराएं भी साथ में लगा दी, जिसकी वजह से उत्तराखंड में अगर अब जो भी बाहर से व्यक्ति आता है, वो सारे उत्तराखंड में कितनी भी चाहे, जितनी मर्जी चाहे उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इससे नुकसान क्या है, कि क्या नुकसान है, अपने आप खरीदते हैं। तो आपको मैं बताते चलूँ दोस्तों कि कुछ उदाहरण लेके चलता हूँ, हमारे उत्तराखंड की बातें करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में जैसे बड़े बड़े शहर हैं, कुछ हल्द्वानी है, देहरादून है, या फिर खटीमा, या फिर गैरसैंण। तो आप वहाँ देखिए कि उत्तराखंड के लोग आज की डेट में कितने हैं, और जो है गैर उत्तराखंडी जो बाहर से हैं वो कितने हैं। आज से 10 साल पहले कितने थे और आज कितने हैं, तो उसी का रेशियो अगर लगाएंगे तो आगे को कितने % बढ़ सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी नज़रिया होना चाहिए आपका देखने का। तो आप देखिए उत्तराखंड के अभी हल्द्वानी या देहरादून में देखिए कि जो उत्तराखंड से बाहर के हैं और स्टेट्स के हैं, जो आए बसे हैं, यूपी से ज़्यादा आए हैं, तो उनका क्या है, वो उत्तराखंड में आए, बस गए, और रोज़गार किसको मिला, क्योंकि वो उत्तराखंड में रह रहे हैं, वहाँ का रोज़गार किसको मिलेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो उत्तराखंड वालों का रोज़गार जो है अदर स्टेट्स वालों को मिल गया। और दूसरी बात, अगर वहीं जैसे देहरादून में या फिर हल्द्वानी या भी जो भी बड़े बड़े शहर हैं, गैरसैंण, नैनीताल, जो भी हैं, तो इन शहरों में क्या होगा, बाहर से जैसे ही लोग आएंगे, कम्युनिटी आएगी। जैसे हमारी पहाड़ी लोगों की कम्युनिटी, हमारे पहाड़ी लोगों में इतना जनसंख्या ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग जैसे 10 परिवार एक जगह रहते हैं और वहाँ से ज़मीन खरीदने की खुली छूट दे दीजिए, क्योंकि पहाड़ी लोग सीधे साधे, उन्हें पता नहीं है कि ज़मीन अभी बेच देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, तो वो लोग ज़मीन बेच देंगे। ऐसे ही ज़मीन बेच दी तो उन्होंने, जो बाहर के अदर स्टेट से या जो भी अदर रिलीजन रखते हैं वो आएंगे, तो उन्होंने एक अपनी जो है बस्ती बसाएंगे, अपना एक ग्रुप बसाएंगे। तो उसमें जैसे हम 10 परिवार हैं तो वो 100 परिवार ले आएंगे, तो 100 परिवारों के बीच में क्या हम 10 एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमने तो अपना 100 तो छोड़ेंगे नहीं, 100 परिवार तो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, तो हमें अपना कल्चर बचाने के लिए अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है, और कई जगह हो भी चुका है। तो आप ऐसे ही एक केरल का एग्जाम्पल लीजिए। केरल में 2001 में जो है हिंदू मेजॉरिटी थी, और जो अदर रिलीजन्स थे उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, उनकी माइनॉरिटी थी। लेकिन 2001 से लेके 2011 तक हिंदुओं का जो परसेंटेज है, ग्रोथ परसेंटेज 12% की मतलब दर से ग्रोथ हुआ है। लेकिन वहीं दूसरे जो रिलीजन्स हैं, दूसरे जो ग्रुप्स हैं, दूसरे कल्चरल हैं, जो भी दूसरे कल्चर हैं, तो उनका जो आगे को वो बसे या फिर उनका ग्रोथ हुआ, वो है आपका 32%। तो 32% की ग्रोथ से वो आगे बढ़े हैं, और जो वहाँ के लोकल रीजनल लोग थे उनका कितना बड़ा, केवल 12% की ग्रोथ हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अब वहाँ
कितने अभी मेजोरिटी चाहे 54% अभी वहाँ के लोकल लोगों की है, 54% मेजोरिटी, लेकिन जहाँ पहले 90% मेजोरिटी केवल वहीं के लोकल रीजनल लोगों की थी, लेकिन अब वहाँ मेजोरिटी दूसरे अदर स्टेट्स के, दूसरे अलग अलग रिलीजन्स के लोगों की आ गई है। तो यही आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है उत्तराखंड में, ये भी हो सकता है, उत्तराखंड में भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में तो खुली छूट है अब, तो कोई भी आ सकता है, कितना भी ले सकता है। अभी एक बुग्याल का देख रहा था मैं, तो वहाँ भी एक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है एक बुग्याल, फेसबुक में पोस्ट देख रहा था। और कल ही एक पोस्ट देखी मैंने कि हरिद्वार में कुछ अदर स्टेट से आए हैं और वो हुक्का पीते हुए नदी में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं गंगा मैया में। तो क्या ऐसे ही लोगों को अगर हम अपनी ज़मीनें बेच देंगे, यही लोग तो हैं जो उत्तराखंड में आ रहे हैं अभी, लेकिन बाद में ज़मीन खरीदना, यही लोग तो चाहेंगे ज़मीन खरीदना। तो इन लोगों को हम अगर ज़मीन बेच देंगे तो हमारे कल्चर का विनाश होगा या नहीं होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो उत्तराखंड मांग रहा है कि हिमाचल जैसा भू कानून हमारे पास भी होना चाहिए। तो हिमाचल का भू कानून भी मैं आपको बता दूं कि भू कानून हिमाचल का आखिर कैसा है। जब 1972 में हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी थे, तो यशवंत सिंह परमार जी ने तभी समझ गए थे कि यहाँ जो है अब अलग राज्य बन गया है, तो इसकी संस्कृति का रखरखाव करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो यशवंत सिंह जी समझ गए थे और उन्होंने 1972 में ही एक नियम लागू कर दिया कि जो भी हिमाचल प्रदेश से के अदर स्टेट से आते हैं, मतलब जो भी हिमाचल प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको वहाँ पे ज़मीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको कॉमर्शियल या फिर आपको अगर कोई काम से चाहिए ही वहाँ ज़मीन, तो आप वहाँ की ज़मीन जो है किराए में ले सकते हैं, बल्कि खरीद नहीं सकते। लेकिन 2007 में धूमल सरकार आई, तो धूमल सरकार ने संशोधन कर दिया और उन्होंने बोला कि जो पिछले 15 साल से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं वो ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग थोड़ा जागरूक थे और उन्होंने एक मुहिम चलाई कि ये हमें नहीं चाहिए, जो हमारा पहले सा कानून था वही कानून चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में ये जैसे ही आंदोलन चला, तो सरकार ने मानना पड़ा, उस टाइम की सरकार ने उनकी बात। तो वहाँ जो है 15 साल को बढ़ा करके 30 साल कर दिया। अब मतलब जो भी 30 साल पहले से हिमाचल प्रदेश में रह रहा होगा वही वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। मतलब हिमाचल प्रदेश की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास सबसे पहले, और 30 साल का उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं हिमाचल प्रदेश में रह रहा हूँ, उसके बाद ही कुछ ज़मीन खरीद सकता है वो हिमाचल में। तो ऐसा ही कानून उत्तराखंड को भी ज़रूरत है, ऐसे ही कानून की, क्योंकि उत्तराखंड में जो है संस्कृति का बचाव बहुत ज़रूरी है। पलायन, अभी आप पलायन देख रहे हैं, सबसे अधिक उत्तराखंड में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इतना पलायन नहीं है जितना कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। उत्तराखंड में सबसे अधिक पलायन है, अपने गाँव को छोड़ के जा रहे हैं लोग। तो सरकार ने पलायन रोकने के लिए भी कुछ रोजगारों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन रोजगार की व्यवस्था भी है हमारे उत्तराखंड के अंदर, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहर हैं हमारे पास। अभी आज की डेट में रुद्रपुर, देहरादून, गैरसैंण, या फिर आप हल्द्वानी कह लीजिए, खटीमा कह लीजिए, इतने बड़े बड़े शहर तो हैं, काम अच्छा है। लेकिन आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ सबसे अधिक लोग जो आपको काम करने वाले मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो हमारे पहाड़ियों के पास किसी के पास नहीं होगी, ना कुमाऊनियों के पास, ना गढ़वालियों के पास। वो केवल होगी किसके पास? अदर स्टेट से आए हैं, जो अदर रिलीजन से आए हैं, जो हमारे रीजन से कोई इनका नाता ही नहीं है, वो लोग आगे बसें। अब मैं अपने गाँव की ही बात करूँ, हमारे गाँव से जो मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय, वो लगभग 13 किलोमीटर दूर में है। और वहीं पे, बल्कि हमारा यहाँ इतना ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर भी कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टेट से कोई भी नाता नहीं रखते और उन्होंने ज़मीन खरीद भी ली है। तो हम भी कुछ, हमारा भी कुछ मतलब ये है कि हम पैसों की लालच में ज़मीनें बेच दे रहे हैं। तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन सरकार ने जो है नियम भी थोड़े, कानून भी जो है थोड़े तगड़े बनाने चाहिए, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि वहाँ एक बुग्याल भी खरीद लिया, नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा दूंगा। तो ये जो बुग्याल है ये भी खरीद प्राइवेट संपत्ति हो चुकी है। तो ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो प्राइवेट संपत्ति होते जा रही हैं, और इसको बचाना जो है हमारे उत्तराखंड के लोगों का ही धर्म बनेगा, क्योंकि जैसे हम जब आवाज़ उठाएंगे इकट्ठा मिल के, तभी ये कानून बन सकता है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि सभी लोग को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा ही फर्ज है बताना। हम फेसबुक में तो पोस्ट कर दे रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर, जहाँ पे भी पोस्ट करनी है, उत्तराखंड मांगे भू कानून, हम ये पोस्ट तो कर दे रहे हैं, उत्तराखंड मांगे भू कानून। लेकिन हम अपने आसपास के ऐसे 10 लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है उत्तराखंड भू कानून
है क्या, मतलब भू कानून चाहिए क्यों उत्तराखंड में। तो पहला हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उन लोगों को हम बताएं उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता क्यों है और क्यों हमें इसके लिए इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो वक्त है इकट्ठा होकर आवाज़ उठाने के लिए और सरकार पर दबाव डालने के लिए। तो एक पोस्ट देख रहा था मैं, वो पोस्ट बहुत अच्छी लगी मेरे को। उसमें लिखा था कि झुक जाएगा पूरा उत्तराखंड धामी तेरी शान में, झुक जाएगा पूरा उत्तराखंड धामी तेरी शान में, एक बार भू कानून लगवा दे देवभूमि महान में। तो ये बात बहुत सही लिखी है, तो ज़रूर होना चाहिए। हम जैसे ही हम जब दबाव बनाएंगे, हम जब आम जनता दबाव बनाएगी तभी जाके कुछ होगा। तो सभी के साथ शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि भू कानून है क्या। अगर वीडियो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपने देख ली, तो आप इसके ज़रिए ही बता सकते हैं। कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल अपना नज़रिया भी दिखा रहे हैं। जैसे एक भाई की, एक फेसबुक ज्ञानी की मैं पोस्ट देख रहा था, वो लिखता है कि आम आदमी पार्टी एक मुद्दा बना रही है। तो ये मुद्दा सही तो है, मुद्दा अगर मुद्दा ही बना रही है तो ये मुद्दा क्या गलत है, आप ही मुझे बताइए। अगर ये मुद्दा है तो मैं इस मुद्दे का ज़रूर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ज़रूरत है हमें भू कानून की उत्तराखंड में। तो ये चाहे राजनीतिक मुद्दा हो चाहे कुछ हो, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा के लिए भू कानून बहुत ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन होगा कि सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितना लोगों को पता चलेगा वो उतना ही लोग इकट्ठा होंगे, उतना ही लोग एक आवाज़ में मिल करके आवाज़ उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भू कानून लागू करवाए। सो गाइज़, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।